अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुराब अली एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतरीन खबरें आ गई हैं और दुनिया में एक दफ़ा फिर जो है वो अमन होने जा रहा है। और इसकी बार जो है दुनिया, पूरी दुनिया का जो अमन है वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से होने जा रहा है। पूरी जो मुस्लिम ब्रदर्स, जो एक हम मुस्लिम बरादरी कई 100 सालों से आपस में लड़ रहे थे, उसका भी खात्मा होने जा रहा है। जैसे शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है, अब तो कोई शिया सुन्नी रह ही नहीं गया। अब तो तमाम लोगों को समझ आ गई है कि हमारे असल दुश्मन कौन लोग हैं। और ये काम, ये जो इख्तलाफ इतने 1400 साल से चलता आ रहा है, ये ख़त्म करने में, या ऐसे आप कह लेंगे कम करने में, अगर किसी मुल्क ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया तो उसका नाम पाकिस्तान। नाज़रीन, सबसे पहली और अहम खबर बड़ी आपको देता हूँ। वो खबर ये है नाज़रीन, जो आई है, मतलब मुझे खुद अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, ये कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो दौरा ईरान है उसने कमाल कर दिया है। पूरा तेल अबीब तो कांप उठा है, दिल्ली भी कांपा हुआ है। मोदी साहब का जो चैनल है, जो पहले पाकिस्तान को दिन रात गालियाँ निकालता रहता, अब मैं उनके कई अकाउंट्स देख रहा हूँ, वो पाकिस्तान की तारीफ करें हाँ हाँ, उस पर आगे बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है नाजरीन, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है उनका दौरा काम कर गया है। और जो बहुत से, और बताया जा रहा है, खबरें ये आ रही है नाजरीन कि ईरानी सदर तो पाकिस्तान आएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर, जी नाजरीन, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये खबरें आ रही है। मैं खुद, मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी जब मैंने यहाँ वहाँ से पूछा। उसने कहा भाई कुछ लोग तो आपको पता ना, ये भी क्लेम कर रहे हैं कि शायद उनकी जो है फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई है। मुझे ये थोड़ा मुश्किल लगता है इन हालात में, क्योंकि बताया जा रहा है सब जख्मी है। लेकिन ये तो खबर कन्फर्म आ रही है कि जो मुश्तबा खामनाई साहब हैं, अगर वो कोई पहला दौरा करेंगे किसी मुल्क का, तो वो मुल्क कोई और नहीं, वो मुल्क होगा पाकिस्तान। दूसरा नाज़रीन, आपको जो उससे भी आला खबर ये है कि सऊदी अरब के बाद कतर भी, जी नाजरीन, कतर भी पाकिस्तान के साथ जो है वो दफाई मुआहदा करने को तैयार है। और ये एक नहीं, 10 नहीं, कई 100 अरब डॉलर तक जो है वो मुआहदा हो सकता है। अब ये पता नहीं, अब इस पर, अब आज आपने देखा ही है, जैसे हमारे वज़ीर साहब वहाँ पे गए हैं और जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल मिला है, कमाल हो गया। आपको याद होगा, यही मनाजिर हमने तब देखे थे जब हमारे वज़ीर आज़म गए थे मोहम्मद बिन सलमान के पास। और आज कमाल, मतलब अब ये हो रहा है। और मैं तो खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये सिर्फ, कि अब ये वही पाकिस्तान है जिसको आज दुनिया में इतनी इज़्ज़त मिल रही है। और तीसरी खबर ये है नाजरीन कि अमेरिका बहादुर ने हमेशा की तरह वहाँ पे, आपको पता ना, बड़ी उनकी बड़के मारने की आता है, काउबॉय स्टाइल है उनका, ओए ये कर देंगे वो कर देंगे। अब खबरें यहाँ एक तरफ से वो जंग की धमकी लगा रहे थे, दूसरी जानिब क्या हुआ, वो पीट हेग्सेबर्ग साहब जो है, वो आपको पता है वो भी ट्रंप का छोटा ट्रंप है, उसका भी दिमाग को चलता नहीं है ज़्यादा। उनके जो जंगी वजीर है वो ये फरमा रहे थे कि हम जो है वो ईरान पे हमला कर देंगे। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ने उनका जंगी त्यारा, जी हाँ नाज़रीन, महंगा तरीन जंगी त्यारा ईरान ने अमेरिका का मार गिराया। जी हाँ, ड्रोन जिसका नाम MQ-4C बताया जा रहा है। और उस ड्रोन की कीमत कुछ हल्के बताते हैं कि वो 24 करोड़ डॉलर का है, जो कि 240 मिलियन बनता है, कुछ तो उसको 40 मिलियन डॉलर तक का बताते हैं। और ये जंगी ड्रोन जो है नाजरीन, बताया गया है कि ईरान ने खाली मारने गिराया, इसको हैक करके उतार लिया है। और ये बताया जा रहा है नाजरीन कि ये ड्रोन अब तक बीजिंग पहुंच चुका है और खुल चुका है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई है। ये कमाल कर दिया ईरान ने, सबसे लेटेस्ट जहाज, सबसे लेटेस्ट ड्रोन। और मैं बताऊं नाजरीन, ये जो एक ड्रोन है ना, दुनिया का महंगा तरीन ड्रोन, और बताया जाता है कि 3 F-35 के कीमत के मुकाबले में इसकी कीमत बताई जाती है। वो ईरानियों ने हैक किया, हैक करके उन्होंने उतार लिया है। दूसरी जानिब खबर आ रही है, आपको पता ना, स्पॉइलर भी बहुत ज़्यादा है इस सब सिचुएशन में। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो दोबारा हमला करेगा। जी हाँ नाज़रीन, एक तो वो खुद ये कह रहा है, दूसरा जो है रशियन इंटेलिजेंस है, उन्होंने ईरान को दिया। उन्होंने कहा इनकी बातों में तुमने बिल्कुल भी अपने जो है गार्ड्स डाउन नहीं करने, आपने चौकस रहना है, ये दोबारा हमला होगा। ये रशियन इंटेलिजेंस ने ईरान को बताया, कहाँ से होगा, क्या होगा, ये उन्होंने बता दिया। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर ये है नाजरीन कि ट्रंप बहादुर जो है उसका मेरे ख्याल से जितनी मार पड़ी है, अब तो उसे समझ आ जानी चाहिए। अब वो पाकिस्तान तो खैर आने की उनकी बातें हो रही है, दूसरी जगह आपको समझ नहीं आ रही वो कर क्या रहा है। खबर ये भी आई है कि वो 10 लाख, जी नाजरीन, 10 लाख के करीब जो फौजी हैं वो भर्ती करने जा रहा है। यानी कि 18 से 24 साल तक के जितने भी लड़के हैं अमेरिका के अंदर, अरे मुझे ये नहीं पता वहाँ पे ज़्यादा क्या, लेकिन वहाँ पे जितनी मेरे कुछ जानने वाले रहते हैं उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पर हमारे वाले इस तरह हमारे वाला सख्त म्यार नहीं है फ़ौज में भर्ती होने का। वहाँ पे ज़्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट्स और गरीब घरों के बच्चे बेचारे जिनको कहीं जॉब नहीं मिल रही, वो हो जाते हैं फ़ौज में। तो ट्रंप साहबा ने वहाँ पे कहा कि 18 से 24 साल तक के जितने भी लोग हैं, उनका नौजवान, उनका डाटा लिया जाए और उन पर मैंडेटरी किया जाए। कोई कानून साजी ऐसे करने जा रही हैं कि वो जो है फ़ौज में सर्व करेंगे, जैसे कि आपको पता है ये इसराइल में भी है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। और एक और जो है वो ज़बरदस्त खबर ये है नाजरीन
कि पाकिस्तान ने भी इन हालात में जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला किया, और उस हमले के बाद जो है मैं देख रहा था कुछ भारतीय अकाउंट वो चीख होते हैं, पिट उठे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो हमने इतने महंगे महंगे जो है बहरी बहरे लिए थे, अब पाकिस्तान आराम से 450 किलोमीटर उसकी जो है वो रेंज बताई जा रही है। असल रेंज तो आपको पता नहीं बताते, कुछ कोई अकाउंट्स उनके क्लेम करें कि पाकिस्तान इसको अपग्रेड करके इस हाइपरसोनिक को 1700 किलोमीटर तक ले जाएगा। अब अल्लाह करे ऐसे ही हो, अगर ये हो गया तो फिर तो अब क्या इनकी पाकिस्तान हर जगह इनको किधर ये जो है आप ये कह लें कलकत्ता और बंगाल और ये सारा तमिलनाडु वगैरह जो है वो हमारी रेंज में अभी भी है, लेकिन उससे और ये इतना कमाल पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान का मिसाइल का तजुर्बा है। आप ये कह लें कि ये आप सी टू सी और सरफेस टू सी टू सरफेस भी इससे जो है वो हिट किया जा सकता है। और अब दुनिया जो है एक दफ़ा फिर ट्रंप के सामने आके खड़ी हो गई है। तो आलमी जो बैंक के माहिर हैं उन्होंने बताया कि यार ये जंग ना करो, अगर ये जंग कुछ देर और जारी रही तो दुनिया के अंदर जो है वो जो ट्रैवल है, एयर ट्रैवल है, वो ख़त्म हो जाएगा। जहाज़ों के पास जो है वो फ्यूल अपना जो तेल ही नहीं है, तेल ही मैसर नहीं है, तेल ख़त्म हो चुका है। और ये जंग है, ईरान का नुकसान हो चुका है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, ईरान आज भी 2 महीने तक अगर आज इब्न हुर्मुज़ ये बंद भी कर दें तो भी ईरान 2 महीने अपने आराम से निकाल सकता है, लेकिन फिर भी जंग तो जंग है और दुनिया ये चाहती है कि अब जंग को ख़त्म किया जाए। और मैं आपको ये बता दूं, इसमें इंडियन मीडिया को भी एक दफ़ा फिर से जो है वो गालियाँ पड़ रही हैं। अब जो वहाँ पे कोई आर्य साहब है, मेजर आर्य साहब, उनके भी इस्तीफे की बातें हो रही है, उन पर इवन केस चलाने की बातें हो रही हैं। जिस तरह की उन्होंने ज़ुबान ईरान के और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया, उनका अपना मीडिया ही उन्हें गालियाँ निकाल रहा है, कह रहा है कि तुम ये क्या करो, एक जेनोसाइडल स्टेट के साथ खड़े हो गए। वैसे मुझे इस पर कोई ऐसी हैरत नहीं है, ईरान को देखना चाहिए जिन लोगों के लिए वो आज भी ये ईरान दावे कर रहा है कि ये हमारे भारत हमारा भाई है, हम इससे टूल टैक्स नहीं लेंगे, ये फलाना। देखें वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये गोरिया जो मेजर गोरिया साहब है, इनको मोदी ने भी फॉलो किया हुआ है, ये आरएसएस के बाकायदा नुमाइंदे हैं। तो भाई इन लोगों की हुकूमत है वहाँ पे। मोदी साहब उधर चले गए थे इसराइल, तो वो उनको सब पता है, वो जो बोल रहे हैं ना उनको अच्छे से पता है कि ये क्या है। अब उनकी इंडिया के अंदर देखें उनके खिलाफ है, मुझे लगता है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि भारत जो है वो ईरान से सस्ता तेल भी लेता है, लेकिन अब तो शायद वो भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि ट्रंप ने परसों फ़ोन करके मोदी को अच्छी खासी गालियाँ निकाली हैं और उसको सुनाया है। और अब देख लें, अब खबरें ये आ रही हैं कि जो ईरानी टैंकर हैं वो उधर उनको कोई ख़रीद नहीं रहा, वो अभी तक जो है वहीं पर खड़े हैं। दूसरी जानिब एक और ख़बर ये आई है कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को जो है वो सरप्राइज़ दिया है। $2 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा करा दिए हैं। और नाज़रीन, एक नई रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाने जा रहे हैं $10 बिलियन की। कितनी? $10 बिलियन की ग्वादर के पास। और वो क्या करेगी रिफाइनरी? वो जो है कच्चा तेल जिसे कहते हैं, ये किसी दिन से अलहदा कर लेंगे, कच्चा तेल जो है वो रिफ़ाइन करेगी, यानी कि रशिया से जो तेल लेंगे हम उसको रिफ़ाइन करके या इसको बाहर बेचा जा सकेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, पहले आते हैं इस खबर की तरफ कि फील्ड मार्शल साहब, अब थोड़ा सा आपको बता दूं, फील्ड मार्शल का दौरा है वो ज़बरदस्त काम कर गया। बताया जा रहा है कि ईरानी सदर जो है, अब वो फाइनल जो ईरानी ड्राफ्ट है वो बन रहा है, इस्लामाबाद में तैयारियां हो रही हैं। खबर ये है, मोटी खबर ये है, मोटी जो लुबे लबाब खबर का वो ये है कि एक नहीं दो नहीं पूरे 10, जी हाँ नाजरीन, पूरे 10 हेड ऑफ द स्टेट जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब और जो फील्ड मार्शल इन दौरों पर गए हैं, बेसिकली वो अब ये पूरा जो कहते हैं ना हुज्जत तमाम करने गए, वो मेक श्योर करने गए कि जो दूसरा दौर पाकिस्तान में हो वो कामयाब हो, उसके बाद जो है वो जंग बंदी हो, जंग ख़त्म हो। और ये सब अब देखें 10 हेड ऑफ स्टेट को ना करने का, आपको कल भी बताया था, टर्की है, कतर है, MBS हैं और भी हैं। अब ये देखें इसमें और कौन कौन आते हैं। 10 हेड ऑफ द स्टेट की जो है वो बातें हो रही हैं कि वो पाकिस्तान में आएंगे। और ये पाकिस्तान के लिए बात है, बड़ी बात है, इज़्ज़त की बात है कि पाकिस्तान में जो है वो ये सब होने जा रहा है। और अमेरिका जो है अगर दूसरी तरफ वो डरा रहा है कि मैं जो है वो जंग कर दूंगा, समझ नहीं आ रही वैसे वो क्यों मजीद 10,000 मजीद फौजी ले आया है, कि ट्रंप साहब क्या करना चाह रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि अब जो उनकी हालत हो चुकी है मैशत की वो कुछ करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है। अब दुनिया ट्रंप को मजीद पागलपन नहीं करने देगी। जंग की तैयारी उन्होंने पूरी कर रखी है, दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से तैयार है, उसके साथ चाइना है, रशिया है, सब उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये जंग का जो ऐलान है, ये इसके जो खात्मे का ऐलान है वो पाकिस्तान में होगा नाजरीन, क्योंकि दुनिया की मैशत जो है वो तबाह हो रही है। हम 200 साल पीछे जा रहे हैं, तेल के बगैर ज़िंदगी कितने की गुजरेगी वहाँ पे। अब आगे जो है ये पाकिस्तान का कमाल है कि उसने कर दिया। लेकिन आज की सबसे बड़ी अहम खबर यही है कि बताया जा रहा है कि मुश्तबा खमनाई साहब का दौरा है पाकिस्तान, मतलब क्या है 10 हेड ऑफ द स्टेट, फिर मैं बता रहा हूँ आपको 10 हेड ऑफ द स्टेट्स का पाकिस्तान जो है वो आने का जो है वो चांस है। और पाकिस्तान ने जो एक कामयाब तजुर्बा किया है उसके बाद तो इनका विक्रांत शिक्रांत है, सब जो है वो मैं बोलना नहीं चाह रहा उसके साथ क्या हुआ है। तो इसके साथ और भी मज़ीद इस तरह की जो ताज़ा खबरें हैं, मोटी मोटी खबरें हैं, वो आपकी खिदमत में लेके आते रहेंगे। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।